समंदर की तह में एक ऐसी खामोशी छुपी है जो किसी आने वाले तूफान का इशारा देती है। सतह पर सब कुछ पुरसुकून है, मगर नीचे अंधेरों में एक खतरनाक दौड़ जारी है। ऐसी दौड़ जो पूरी दुनिया की ताकत का नक्शा बदल सकती है। ये मैदान शोर का नहीं, खामोशी का है, मगर यही खामोशी सबसे ज़्यादा खतरनाक है। एक बटन के दबने से पूरा बराए-आज़म मिटाया जा सकता है। ये वो जंग है जो कभी ज़मीन पर लड़ी गई, फिर खला में पहुंची और अब समुंदर की गहराइयों में जारी है, जहां आँख कुछ नहीं देख पाती मगर खतरा हर लम्हा मौजूद रहता है। यही है ज़ेरे आब जंग, एक ऐसी जंग जो नज़र नहीं आती मगर असरात बहुत गहरे होते हैं। अमेरिका की वर्जीनिया क्लास आबदोज़ें, रूस की यासिन क्लास और चीन की टाइप 096, ये तीनों ताकतें आज समंदरों के नीचे नई हिकमत अमली आजमा रही हैं। हाल ही में अमेरिका ने अपनी जदीद न्यूक्लियर आबदोज़ USS मैसाचुसेट्स SSN 798 के इब्तदाई समंदरी तजर्बात कामयाबी के साथ मुकम्मल किए। ये कोई आम आबदोज़ नहीं, 370 फीट लंबी, हज़ारों टन वज़नी और अंदर नस्ब न्यूक्लियर रिएक्टर की बदौलत महीनों तक समंदर में रह सकती है। ये खामोशी में घुसकर दुश्मन के निज़ाम को तबाह करने की सलाहियत रखती है। USS मैसाचुसेट्स के हथियारों में टमाहाक क्रूज मिसाइल्स और MK-48 टारपीडोज शामिल हैं, जो समुद्री जहाज़, आबदोज़ें और ज़मीनी अहदाफ तबाह कर सकते हैं। वर्जीनिया क्लास आबदोज़ें सर्द जंग के बाद अमरीकी दिफाई हिकमत आमली का नया रुख हैं, जहां आबदोज़ें महज रवादारी या दिफा की अलामत नहीं बल्कि पेशगी हमला यानी प्री इम्प्टो इस्तरीक की सलाहियत दी रखती हैं। ये आबदोज़ें न सिर्फ जासूसी करती हैं बल्कि नोबल हदफ पर खामोशी से हमला भी कर सकती हैं। ये खामोशी दरअसल अमेरिका का एक वाज़े पैगाम भी है। अमेरिका समंदरों में अपनी बरतरी बरकरार रखेगा। जब रूस और चीन बहरुल काहिल में अपनी नेवी कुव्वत बढ़ा रहे हैं, तो अमेरिका ने भी अपनी समंदरी सलाहियत को अपग्रेड किया है। न्यूपोर्ट न्यूज़ शिप बिल्डिंग की सदर कैरी विल्किंसन के अल्फाज में, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि अमरीकी दिफा की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने का मिशन है। रूस ने अपनी यासिन क्लास आबदोज़ें मुतारिफ कराई हैं, जिनमें कालीबर और ज़रकोन हाइपरसोनिक मिसाइल्स नस्ब किए जा सकते हैं। ये मिसाइल नीम बगैर पेशगी इत्तला के मुख्तसर वक्त में हमला मुमकिन बनाते हैं। चीन की टाइप 199 आबदोज़ें भी जनूबे चीन के समंदरों में फ़ाल हो रही हैं, जहां उन्हें ऐसे मकामात पर तैनात किया जाता है जहां से उनका सुराग लगाना दुश्वार है। यहां एक वाज़ेह मुकाबला है, रूस की तजर्बाकारी, चीन की रफ्तार और वसाइल और अमेरिका की तकनीकी बरतरी सब एक साथ मैदान में है। अब ये मुकाबला महज हथियारों तक महदूद नहीं रहा, ये टेक्नोलॉजी और खामोशी का खेल बन चुका है। अमेरिका की अगली नस्ल वर्जीनिया क्लास ब्लैक 6 में मसनूई ज़हानत AI, खुदकार मिशन मॉड्यूल्स और ड्रोन लॉन्चिंग सिस्टम शामिल किए जा रहे हैं। ऐसी आबदोज़ें मुस्तकबिल में जुज़वी या मुकम्मल तौर पर खुदकार फैसले करने की सलाहियत रखेंगी। मतलब ये कि बाज़ सूरतों में मशीनी एल्गोरिथम ऑपरेशन के अहम फैसले करेंगे। दुनिया की सियासी और जोग्राफियाई ताकत का तवाज़ुन अब ज़मीन पर नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों में तय होगा। वो कौमें जो खामोशी से गहराई में और चुपके से कार्रवाइयाँ कर सकेंगी, वही मुस्तकबिल की जंगों में बरतरी रखेंगी। यही वो जंग है जिसका साया अब दुनिया के नक्शे पर नज़र आने लगा है, और जब ये साया महसूस होगा तो अक्सर औकात बहुत देर हो चुकी होती है। समंदर आज सिर्फ पानी का मजमुआ नहीं रहा, वो ताकत, हिकमत अमली और खौफ का नया मैदान बन चुका है। असल मुकाबला अब शोर में नहीं बल्कि खामोशी में होता है, और जो खामोश, गहरा और होशियार होगा वही फैसला कुन साबित होगा।